हेलो बच्चों, ट्रेन योर ब्रेन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी नाउन। तो नाउन होता क्या है? आप सब ने बचपन से ही रटते आ रहे होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह आप सब ने बचपन से ही रटते आ रहे होंगे, लेकिन समझ पाए हैं नहीं। लेकिन आज मैं समझाऊंगी कि ये होता क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, क्या रोल है इसका। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। अगर आपने यहाँ पे समझ लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो आप सब ने जो डिफिनीशन बचपन में पढ़े होंगे उसी डिफिनीशन पे आज मैं समझाऊंगी कि ये होता क्या है। तो क्या पढ़े थे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और ए थिंग। ये बात किस चीज़ की हो रही है? पर्सन, पैलेस और थिंग मतलब वस्तु। सिर्फ 3 चीज़ की बात हो रही है। या तो लोग है, या तो जगह है, और या फिर चीज़ है यानी कि थिंग। थिंग में क्या सब आता है? मोबाइल क्या है? थिंग है। मैं कह दूं बैग, तो हाँ बैग भी एक थिंग है। गोल्ड, हाँ भाई गोल्ड भी एक थिंग है। लव प्यार, ये भी क्या है? एक चीज़ है, नाम है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करूँ तो ये तो पर्सन होगा या पैलेस होगा, फिर थिंग होगा, मतलब सब कुछ हो गया। यानी कि पूरा ब्रह्मांड में जो आता है वो हमारा क्या होता है? या तो पर्सन होता है, या पैलेस होता है, या फिर हमारा थिंग होता है, वस्तु होता है। नाउन का यही रोल होता है पूरे दुनिया में, हमारा नाउन का यही रोल होता है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या यह नाउन है? हाँ मेरे भाई, ये नाउन है। ये मोबाइल एक वस्तु है, ये हमारा क्या हो गया? नाउन है। वॉल यानी कि दीवार, दीवार है, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। आपके पास वाटर बोतल है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन हो गया। चेयर है, टेबल है, ये सब हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। पेन है, कॉपी है, ये सब हमारा एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर हो गया? ये सब हमारा नाउन हो गया। अब आप कहोगे कि इतनी सारी चीज़ नाउन होती है। हाँ मेरे भाई, दुनिया में जितनी चीज़ है सब नाउन है। जैसे ये सारे चीज़ हमारे नाउन के अंदर आ जाते हैं। नाउन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है तो नाउन है। जैसे बिरयानी, बिरयानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल होता है। इसी तरह पूरे ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो होती है ना, वो नाउन ही होती है, यानी नाम ही होती है। अब है काइंड ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। इतने सारे नाम को एक जगह इकट्ठा कैसे करें, तो हमने इसके टाइप बना दिए हैं। अदरवाइज इसके टाइप्स में कुछ नहीं है। तो फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड हमारा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल राम। राम हमारा प्रॉपर नाउन है।
हाँ, राम हमारा प्रॉपर नाउन है। क्यों? ये एक नाम है। श्याम, गीता, इंडिया, पटना, ये सब क्या है? ये सब हमारा नाम है। ये सारा हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल: संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये सारे हमारा प्रॉपर नाउन है। अब सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन: ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या फिर श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का अर्थ होता है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। अब एग्जाम्पल है गर्ल। गर्ल से हमें एक लड़की का बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें गर्ल से उसमें पूरा श्रेणी, यानी कि अगर क्लास है तो क्लास के सारी लड़की उसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। माउंटेन। माउंटेन कहने से हमारा एक ही माउंटेन का बोध नहीं होता है, सारे माउंटेन उसके अंडर में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। पेन। पेन हमारा हो गया कॉमन नाउन। टेबल क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि किसी खास टेबल का हम बात नहीं कर रहे हैं। टेबल में पूरे समूह का बात आ गया, तो वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा कॉलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन: समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ persons or things taken together and spoken of as one whole। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: आर्मी। आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लॉक मतलब झुंड। फ्लॉक कहने से हमारा पूरे झुंड का बोध हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली। फैमिली कहने से एक व्यक्ति का नहीं, पूरे फैमिली का, झुंड का बोध हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन: ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल अब ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? ऊल है, ऊन है। इसे हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन। ऑयल है, इसको हम क्या कर सकते हैं? लीटर में माप सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड, सोना, ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। अब हमारा लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन: An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: गुडनेस, यानी कि
अच्छाई, अच्छाई को हम देख नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, बस हम अनुभव कर सकते हैं कि किसी के इसके अंदर अच्छाई है या फिर बुराई है। हॉट यानी कि गर्म, गर्म को हम नहीं देख सकते हैं, बस हम अनुभव कर सकते हैं कि ये गर्म है या फिर ठंडा। रिचनेस, रिचनेस धन्यवान, धन्यवान को हम देख नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं ये धनवान है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।